ओम नमः शिवाय। दोस्तों राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिन लोगों को, जो लोग अंगूठियाँ नहीं पहनना चाहते, ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते, क्रिस्टल को नहीं मानते, कहते हैं ये अंगूठी ब्रेसलेट से कुछ नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए मैं एक आसान सा उपाय लाई हूँ। जो ये 2026 है और प्लस जो हमारा नया संवत्सर शुरू हुआ है 19 मार्च से, नवरात्रि से, तो रौद्र रूपी जो संवत्सर है इसका नाम रौद्र है। तो रौद्र से जैसे स्वाभाविक है, रौद्र का मतलब एक जो कहते हैं रौद्र रूप में, यानी कि एक विकराल रूप उसे कह सकते हो। तो उस चीज को 2026 जो आपका है, ये जो संवत्सर है तुम्हारा चलेगा अगले मार्च तक, तो उसके मैं आपको आसान तरीकों से रसोई के छोटे छोटे उपायों से मूलांक 1 से लेकर 9 तक। अब ये मूलांक क्या होता है? आपके जन्म की तिथि, जिस तारीख को आप पैदा होते हैं उसे आपका मूलांक कहा जाता है। कोई 1 को पैदा हुआ 1 मूलांक, 2 को पैदा हुआ 2 मूलांक, 22 तारीख को पैदा हुआ 4 मूलांक, 23 को पैदा हुआ 5 मूलांक, और 26 को पैदा हुआ 6 2 7 मूलांक हो जाएगा। इस प्रकार से 2 अंक का है उस डेट को जोड़ दीजिए, 1 अंक का है तो ठीक ही है। अगर 10 है उसे 10 मानने के बजाय 1 माना जाएगा, 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 20 है 2 माना जाएगा, 30 है 3 माना जाएगा, और इसी प्रकार से 1 से 9 तक मूलांक आपके बनेंगे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपका क्या मूलांक है और आपको रसोई में क्या चीजें करनी चाहिए इस 2026 में और इस रौद्र रूपी संवत्सर में, रौद्र नाम के संवत्सर के अंदर। तो आसान से मैं 9 तरीके आपको 9 मूलांक वालों के लिए बताने जा रही हूँ। जो पहला मूलांक है 1 10 को जो पैदा हुए हैं, जिनका भी 1 मूलांक बनता है किसी भी तरीके से, जैसे 19 तारीख को पैदा होगा 1 और 9 मिला 9 1 10 बन जाएगा, तो 1 ही माना जाएगा उनका भी। और जो लोग 9 को पैदा हुए हैं वो तो जो 10 को पैदा हुए वो भी 1 माना जाएगा, 1 को जो पैदा हुआ वो भी 1 ही मूलांक माना जाएगा। तो 1 मूलांक वालों को खास तौर पे हमेशा तेज पत्ता अपनी रसोई में रखना चाहिए और खाने में उसको प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे उनके ये जो साल है स्मूथली, जो कष्ट आए वो ज्यादा नहीं आए, कम आए और आसानी से ये साल आपका बीते। अब आया मूलांक 2। मूलांक 2 वालों को जहां भी आप अपने चावल रखते हैं तो चावल के बर्तन में आपको नीम के पत्ते डालने हैं। अब आपको लगता है नीम के पत्ते सूख जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सूती कपड़े में उन्हें रख सकते हैं, या गीले कच्चे नीम के पत्ते आप रख सकते हैं, जो सूखेंगे भी तो मुलायम रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और टूटेंगे नहीं। उसमें नीम के पत्ते हमेशा डाल के अपने चावल के डिब्बे में रखें। और जो नंबर 3 वाले हैं वो पीली सरसों रखें, और ध्यान रहे वो कभी घर में खत्म न हो, खत्म होने से पहले आप दूसरी बार वो पीली सरसों मंगवा के रखें। अब आया आपका मूलांक 4 पत्तों वालों को कड़ी पत्ता और काली मिर्च का जो मिश्रण बनाकर अपनी रसोई में रखना चाहिए और अपने खाने पीने में यूज भी करना चाहिए। मसालों में कड़ी पत्ता और काली मिर्च का मिश्रण 4 मूलांक वालों। जो 5 मूलांक वाले हैं उनको गुड़ में इलायची मिलाकर रख लें और उसको थोड़ी थोड़ी रूप में यूज करते रहें और उसे खत्म न होने दें, खत्म होने से पहले दोबारा बना के रखें। ऐसे ही आप 6 पत्ते वालों का, 6 नंबर वालों का जो है, 6 नंबर वालों को धागे वाली जो मिश्री होती है उस मिश्री को घर में रखना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। अब 7 मूलांक वाले जो है, चावल के बर्तन में हमेशा लौंग डाल के रखें। चावल के बर्तन में हमेशा लौंग डाल के रखें और ध्यान रखें कि हो सके जब भी वो चावल बनाएं तो 1 लौंग डालकर ही चावल बनाएं और उसका खाएं, यानी कि उसका उपयोग करें, तो उनके जीवन में जो निगेटिविटी है वो खत्म होगी या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर ऐसे ही 8 जो हमारे 8 मूलांक है, तो उन्हें क्या करना है, साबुत काली मिर्च कभी अपने घर से खत्म न होने दें, साबुत काली मिर्च का उपयोग करें और साबुत ही काली मिर्च को घर में रखें। अब जो 9 नंबर वाले हैं, 9 मूलांक हमारा लास्ट मूलांक है, 9 मूलांक वालों को सूखी मिर्च को, जो लाल मसूर की दाल होती है, बिना छिलके वाली नहीं, बिना छिलके वाली लाल मसूर की दाल, और उसमें लाल मिर्च सुखा के उसको एक डिब्बे में रखें और उस दाल को भी उपयोग करें, उस मिर्च को भी उपयोग करें। जब खत्म हो जाए तो उससे पहले नया बर्तन में बना ले, उसे बना के हमेशा अपने घर में रखें। ये छोटे से उपाय आपके जीवन में आप रख के देखिए, 1 हफ्ते 1 महीने में आपको खुद ही कुछ अंतर, कुछ जो घर की सुख समृद्धि और उसमें प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप समझते हो सुख शांति के लिए अपने कितना असर आपके घर में हो रहा है आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा। छोटे से आसान उपाय, इनसे क्या होता है ये समझोगे, नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष।